पापिन के पाप नाशय त्रास यमदूतन के, भवरुज परिवार नाशय धार त्रिवेणी की। तीही भांति त्रास नाशय दुष्ट अनुयायियों के, गिरे को उठावे नित संघ त्रिवेणी की। मान और गुमान नाशय जाल दुष्ट जालिम के, सबय भांति सहाय करे शोषित दल श्रेणी की। देश धर्म लाज राखे सबही समान राखे, याही हेतु बही धार संघ त्रिवेणी की। ये पंक्तियां मैंने उद्धृत की हैं त्रिवेणी संघ के बिगुल नामक दस्तावेज से। त्रिवेणी संघ, कितना जानते हैं आप इस संघ के बारे में? जंगे आजादी के समानांतर उत्तर भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव की जमीन पर खड़ा एक ऐसा आंदोलन जिस पर सबसे कम बातें हुई, लेकिन उसने अपने दौर के इतिहास को सबसे गहराई में झकझोरा था। सामाजिक सांस्कृतिक समता के विचार की बुनियाद पर आधारित त्रिवेणी संघ पर बहुत कम बातें मिलेंगी। आज सामाजिक न्याय की पाठशाला में हम त्रिवेणी संघ पर बात करने जा रहे हैं, त्रिवेणी संघ के बिगुल के दस्तावेज के बहाने। स्वागत है आपका सामाजिक न्याय की पाठशाला में। अभिवादन कबूल करिए लक्ष्मण यादव का। त्रिवेणी संघ, त्रिवेणी संघ पर अपनी बातचीत शुरू करने के पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप वाकई त्रिवेणी संघ से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि ये त्रिवेणी संघ में कौन लोग शामिल थे, इनके विचार क्या थे, इनके ख्वाब क्या थे, किन इलाकों में सक्रिय थे, इन्होंने कैसे नए भारत की कल्पना अपने जहन में रखी थी? मैं बहुत कम जानता हूं और आज जो मैं बातचीत करने वाला हूं वह त्रिवेणी संघ के बिगुल नामक उनके घोषणा पत्र कह सकते हैं आप, उस पर केंद्रित रहेगा। और एक सामान्य सा परिचय त्रिवेणी संघ का जिसको आजाद भारत की नई पीढ़ियों तक पहुंचने नहीं दिया गया। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक आमूल चूल बदलाव का एक मुकम्मल आंदोलन है त्रिवेणी संघ। बातचीत शुरू करते हुए त्रिवेणी संघ के एक बिगुल के आमुख पर समर्पण के तौर पर J.N. मेहता की छपी यह कविता सुनिए। जिसके हृदय में देश तथा समाज के शोषितों, शासितों तथा दलितों के प्रति अपार श्रद्धा है, जिसके हृदय में अन्यायों, अत्याचारों तथा जुल्मों को नाश करने के लिए चिंगारियां जल रही हैं, जिसके हृदय में किसान, मजदूर और व्यवसायियों के लिए अमृत की वर्षा हो रही है, उसके कर कमलों में सादर समर्पित। जी हां, J.N. मेहता जो त्रिवेणी संघ के प्रमुख कुछ नामों में से एक हैं, उन्होंने इस बिगुल के समर्पण में किन्हें याद किया है? यहीं से वह इशारा आपको मिलेगा कि त्रिवेणी संघ असल में किसका संगठन था और किसके हक हुकूक की बात करता था। अगर परिचय की बात करें तो यह बिगुल शुरुआत में ही कहता है कि 20वीं सदी अपने शैशव काल को समाप्त कर युवावस्था को प्राप्त कर रही थी। उसका बिगुल दुनिया के हर जगह में बजना शुरू हो गया था। सभी जातियों, धर्म, देश तथा समाज भी अपने अपने को संभालने लग गए थे। सभी अपनी अपनी उन्नति के लिए अग्रसर हो रहे थे, पर साथ ही साथ शोषक और शासक भी चुपचाप न बैठे रहे। उन्होंने भी अपने अत्याचारों का पारा बढ़ाना शुरू किया। जो जाति उठना चाहती थी उसको दबाना शुरू किया। किसी के जनेऊ तोड़े जाने लगे तो किसी का शादी विवाह बंद किया जाने लगा, किसी पर मालगुजारी की नालिश होने लगी तो किसी का खेत नीलाम किया गया, किसी के लिए इनार कुआं बंद किया जाने लगा तो किसी के रास्ते रोक दिए गए, किसी को गाली बात सुनाया जाने लगा तो किसी पर मार पड़ने लगी, किसी के दरख्वास्त गुम होने लगे तो किसी की नौकरी ही बर्खास्त की जाने लगी। यानी चारों तरफ से जालिमों ने दबाना शुरू कर दिया था। ठीक ऐन मौके पर तारीख 30 मई 1933 शाहाबाद जिले के करगहर में त्रिवेणी संघ का जन्म हुआ। इसके जन्मदाताओं में चौधरी J.N.P. मेहता, सरदार जगदेव सिंह यादव तथा डॉक्टर शिव पूजन सिंह
अगुआ माने जाते हैं। त्रिवेणी संघ का उद्देश्य तथा कार्यक्रम शोषित, शासित और दलित यानी सभी अनुन्नत समाज की उन्नति है। तो ये एक बुनियादी परिचय है। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि जंग आजादी के दौरान साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ देश में एक बड़ा जन आंदोलन चल रहा था। उसी के समानांतर यह जन आंदोलन त्रिवेणी संघ के बड़ी छतरी के नीचे शोषितों, शासितों और दलितों यानी अनुन्नत, जिसकी उन्नति नहीं हुई थी, उस समाज की उन्नति के लिए काम करना शुरू करता है। 1933 में इसका गठन हुआ बिहार के शाहाबाद जिले में। यह बिगुल के दस्तावेज के शुरुआती पन्ने पर दर्ज है। और यही मैं बात फिर से जोर देकर के कहना चाहता हूं कि बेहद शानदार आम बोलचाल की भाषा में, आम शैली में गरीब कमजोर मजलूम की बात करने के लिए उन्हीं गरीब कमजोर मजलूम के, दलितों, शासितों का, अनुन्नत लोगों का उदाहरण लिया गया और उन्हीं की भाषा में यह बिगुल अपनी बात कहता है। एक मुकम्मल दस्तावेज है जो 4 मुख्य अध्यायों में बटा हुआ है। शुरुआत में यह बात करता है कि असल में त्रिवेणी संघ का मकसद क्या है, कौन लोग इसमें शामिल होंगे, इसकी रूपरेखा क्या है, कैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा, अलग अलग प्रमुख मुद्दों पर त्रिवेणी संघ की राय क्या है। त्रिवेणी संघ असल में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक जमीन पर आमूल चूल बदलाव के एक आंदोलन का नाम है। यह बिगुल 4 प्रमुख अध्यायों में हर एक मसले पर अपनी टिप्पणी करता है। आइए क्रमशः जानते हैं कि इन अध्यायों में क्या है। त्रिवेणी संघ को बदनाम किया गया कुर्मी, कोयरी और यादव, इन 3 जातियों के संगठन के तौर पर। यह केवल इसलिए किया गया कि जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की, बुनियादी नींव के पत्थर रखे, उनकी जातियों को आगे रख करके इन्हें इन 3 जातियों का ही संगठन कह दिया गया। लेकिन असल में त्रिवेणी संघ का यह बिगुल अपने 4 अध्याय में विस्तार से यह बताता है कि वह दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा और महिलाएं, यानी यह जो बहुजन तबका है, यह शोषित है, जो कामगार जातियां हैं, श्रमशील, श्रमजीवी, कमेरा जातियां हैं, इन सब की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति का संगठन है। इसी के चलते आपके सामने त्रिवेणी संघ पर किताबें और त्रिवेणी संघ के काम पर बातें नहीं हुई। आज मेरी कोशिश यह है कि त्रिवेणी संघ के बिगुल के जरिए आप यह समझें कि सारे बहुजनों की एका पर काम करता हुआ और जोर देता है अनुन्नत समाज की उन्नति पर, जिसका विकास नहीं हुआ, जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हाशिए पर ढकेल दिया गया, उस पूरे वंचित तबके की नुमाइंदगी करता है त्रिवेणी संघ। किसान मजदूर की नुमाइंदगी करता है, कमजोर शोषितों की, कमजोरों की नुमाइंदगी करता है। शुरुआती पन्ने पर बिगुल कहता है कि शुरुआत में कांग्रेस से एक मतभेद हुआ। त्रिवेणी संघ चाहता था कि कुछ उम्मीदवार पिछड़ी जातियों के भी रहें, बैकवर्ड क्लासेस के रहें, पर कांग्रेस ने एक न सुनी और उन सभी उम्मीदवार को जो चुना वो उच्च जाति के रखे गए। अपने सिद्धांत और उचित न्याय के अनुसार संघ ने शाहाबाद जिले में बा तापसी महतो और बा नंद किशोर सिंह यादव 2 उम्मीदवारों को खड़ा किया। वो लोग चुनाव हार गए, लेकिन पूरा चुनाव अगड़ी जातियां यानी कुछ ऊंची जातियां, कथित तौर पर बड़ी जातियों बनाम छोटी जातियों का कर दिया गया। 1929 में संघ ने शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में लड़ाई लड़ी और 1/3 मेंबर अपने जिला बोर्डों और लोकल बोर्डों में जिताकर भेजना शुरू किया। और यहां से बिहार ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में और धीरे धीरे भारत में त्रिवेणी संघ की धारा बहना शुरू हो जाती है। यानी 1933 में जिसका गठन हुआ, 1939 यानी 40 तक आते आते त्रिवेणी संघ अपने मिशन में, अपने दखल में मुकम्मल तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना शुरू कर देता है। त्रिवेणी संघ की धारा इस कविता के जरिए अपनी बात कहती है कि सोए को होत प्रात जगावे, आजादी का पाठ पढ़ावे, मुर्दे को जिंदा कर देवे, दीन अनाथन के संग देवे, आजादी बिगुल वाला, जय बोल बोल बोल। त्रिवेणी संघ की धारा, जय बोल बोल बोल। विचार आपको इन कविताओं में मिलेंगे, सहज भाषा, सहज साहित्य, जो आम लोगों
को कन्विंस कर सके। अत्याचार इनके लादही फारे, अन्याय इनके आंख निकाले, दुष्टन के जड़ खोज खोज खोदे, बदमाशन के पकड़ निकाले, शांति रचाने वाला जय बोल बोल बोल। ऊंच नीच का भेद मिटावे, सब है भाई समान बतावे, छूत भूत को अग्नि जलावे, गले गले में सबे मिलावे, सब है भाई हमारा जय बोल बोल बोल। गुलामी का गुलशन तोड़े, पापिन के भंडा नित फोड़े, सच्ची सच्ची बात बतावे, भारत को आजाद बनावे, प्रकाश कराने वाला जय बोल बोल बोल। त्रिवेणी संघ का यह गान मैंने इसलिए पढ़ा कि आप देखिए कि जंग आजादी में केवल अंग्रेजों के खिलाफ, साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ वे ही लोग नहीं लड़ रहे थे जिनके ऊपर मोटी मोटी किताबें लिखी गई, लाइब्रेरियों में भरी हुई हैं, उनमें से 99% एक ही जाति के लोग हैं। त्रिवेणी संघ आजादी का एक नया ख्वाब, नए सवेरे की बात कर रहा था, जो केवल राजनीतिक आजादी ही नहीं, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आजादी की बात करता है। इसलिए त्रिवेणी संघ पर बात करना बहुत जरूरी है। त्रिवेणी संघ का बिगुल कहता है कि आप अगर जुलूस निकालेंगे, आम लोगों को कन्विंस करने जाएं, तो ये जुलूस में गाएं, वतन तेरे लिए सम्मा सभी सुख के भुला दूंगा, मिटूंगा खुद तुझे लेकिन मुसीबत से बचा दूंगा। और आज राष्ट्रवाद का दावा करने वाले लोग वो हो गए जिन्होंने जंगे आजादी में नाखून तक नहीं कटाई, और वो आपसे आजादी का सर्टिफिकेट मांगते हैं। त्रिवेणी संघ के इतिहास को जानिए, जंगे आजादी के इस लड़ाई में त्रिवेणी संघ कहां खड़ा था। नवयुवकों से दादरा नामक इस कविता के जरिए नवयुवकों को संबोधित करते हुए त्रिवेणी संघ का बिगुल कह रहा है, कुछ तो कर लो जवानों जवानी में, जो हिंद में रहते हैं उन्हें भाई बनाओ, कर कर के प्यार उन्हें छाती से लगाओ, रखा क्या है बड़ा और छोटनी में, कुछ तो कर लो जवानों जवानी में। यह त्रिवेणी संघ आम लोगों की बातों को एक बृहत्तर आयाम में लोगों के सामने रखता है। उसके सामने राष्ट्र की एक मुकम्मल संकल्पना भी है। भारतवर्ष कविता जो है, इसमें देखिए वो राष्ट्र को किस रूप में देखता है। जय जय प्यारा देश, जय जय प्यारा जग से न्यारा, शोभित सारा देश हमारा, जगत मुकुट जगदीश दुलारा, जय सौभाग्य सुदेश। मैं बार बार कह रहा हूं कि राष्ट्र की संकल्पना, नौजवानों की संकल्पना, मुक्ति की संकल्पना का एक बेहतर दस्तावेज है त्रिवेणी संघ का बिगुल। श्रमजीवियों की मात्र वंदना करते हुए कविता बिगुल में है कि भारत भूमि हमारी भाई, भारत भूमि हमारी, और न कोई इस मंदिर का हो सकता अधिकारी, हम मजूर ही इसके रक्षक सेवक और पुजारी। आज तो यह तुम देख रहे हो महलें और अटारी, लगा रक्त का गारा इसमें, तन की ईंट हमारी, तन मन देकर हमने सजाई यह सुंदर फुलवारी, फूल सूंघ लो पर न तोड़ना मर्जी बिना हमारी। यह है मुकम्मल राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया। और सामाजिक न्याय की पाठशाला जोर देकर कहना चाहती है कि त्रिवेणी संघ के इतिहास को खोजिए, यहां आपको मिलेगा नए भारत के निर्माण का एक मुकम्मल विचार। कृषक कामगार जातियों को यह समझाया गया कि यह बगीचा, यह राष्ट्र का बगीचा हमने बनाया है, हम इसके रखवाले हैं, हमें इसकी मुक्ति और बराबरी की लड़ाई लड़नी।